हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा। तो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 पढ़े, sec x की पावर n, tan x की पावर n, और उसी के रेस्पेक्ट में हमने cot और cosec का देखा। तो एक जी 2017 का क्वेश्चन है उसी फॉर्म पर, जो लास्ट लेक्चर में नहीं ले पाए। मैं इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आई एन बराबर दे रखा था tan x की पावर n, देन फाइंड आई एन प्लस आई एन प्लस 2। तो ये हमें फाइंड करना था। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे फाइंड करते हैं? तो बहुत से लोग आई एन प्लस 2 इनका मीनिंग ही समझ नहीं पाते और क्वेश्चनों को छोड़ के आते हैं। क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत है, आई एन माइनस 2 करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, आई एन माइनस 2 ये जेई का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा, आई एन का मतलब हो गया 10x की पावर एन एक्स, और आई एन माइनस 2 का मतलब हो गया 10x की पावर एन प्लस 2। चलो उसके बाद आप क्या करो, इसको ओपन करो। जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 10x की पावर n माइनस 2x ब्रैकेट में sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 10 की पावर n प्लस 2x। तो मैंने अपने कॉमन सेंस से पता किया कि ये वाला टर्म माइनस 1 के साथ कट रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, माइनस 1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म डायरेक्टली कट हो रहा है। तो बचे हुए में आप 10x को अगर t लगा देते हैं तो sec स्क्वायर एक्स डी टी बन जाएगा, और ये बन जाएगा t की पावर n माइनस 2 डी टी। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10x की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था जेई 2007 का। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें नोट करिए। अब हम अगली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं। चलो अब हमारी टाइप नंबर 8, 1 a sin x प्लस बी कॉस एक्स। अब कुछ लोग बोले कि सर ये तो अपने फॉर्म 1 फॉर्म 2 में पढ़ लिया, अब क्या कर रहे हैं? वहां पर क्या लिखा था? वहां लिखा था sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, cos x को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करो। तो वो मेथड अगर बोर्ड के लिए बोलूँ ठीक है, जेई के लिए ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभार इसके आंसर उस मेथड से मैच नहीं करते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। तो मैं एक दूसरा तरीका है उसे करने का, मेथड 1 से कर सकते हैं। अगर आपको आंसर मैच नहीं कराना तो मेथड 1 फॉर्म 2 से जो तुम सॉल्यूशन लाओगे वो एकदम सही होगा। लेकिन जेई में आंसर लाने के लिए इसे करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जब आपके आंसर मैच नहीं करेंगे तो आप मेरे को परेशान करेंगे, मुझे पता है, इसलिए वो मेथड भी मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का डिवाइड किया। इसे करने का ये तरीका है। इसके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। जब भी आप ये डाउट पूछोगे, जब हमारे XI4 XI3 सॉल्व होगी, जब आप डाउट पूछोगे तब मैं बोलूँगा कि मैंने फॉर्म 7 पढ़ाई थी, उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर क्या होगा, इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स बन गया। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये कॉस थीटा है तो tan इनवर्स बी वाई होगी, क्योंकि ये साइन थीटा मान रहे हैं, इसे कॉस थीटा, साइन थीटा का बी कॉस थीटा का ए, तो tan इनवर्स बी वाई है। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक tan इनवर्स बी वाई है प्लस एक्स। बीच में माइनस है तो हम एक्स माइनस हो जाएगा। लो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, एक्स माइनस tan इनवर्स बी वाई है। क्लियर है? चलो कोसेक का इंटीग्रेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं, कभी कभार इसे सेक में भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, या तो इस फॉर्मेट में दी कोसेक एक्स माइनस समथिंग माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस टेन प्लस बी एक्स, या तो इस फॉर्मेट में दिया होगा। नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला हमने लिखाया था एल एन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू कुछ तो था, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए और आगे कर लीजिए। क्लियर? चलो अब हम अगले टाइप की तरफ जाएंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं फॉर्म 9। तो आपकी दो फॉर्म और बाकी है, फॉर्म 9 और फॉर्म 10। ये दोनों ही बेस और एडवांस लेवल के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये बिल्कुल अलग डिफरेंट है। इनको देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप की है। मतलब सारी फॉर्मों को आप एक जगह लिख के समझिए किस टाइप के क्वेश्चन को
कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि साइन और कॉस या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन हो कोई भी हो, सबकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल पावर होगी या नेगेटिव पावर होगी, कुछ उल्टी सीधी पावर, मतलब इंटीजर पावर्स नहीं होंगी। समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। ये एक टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, इन्हें समझाता हूँ। आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर इन पूरे क्वेश्चनों को आप साइन कॉस में बदल लो तो साइन कॉस की पावर्स का सम 2 या -2 कुछ ऐसा आएगा। क्लियर है? तो इन सारे क्वेश्चनों को करने का एक ट्रिक ये है कि आप सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकालने का ट्राई करो। क्या निकालने का ट्राई करो? सेक स्क्वायर एक्स। बाकी का जो भी एक्सप्रेशन है वो 10x में बदल जाएगा। 10x को t मान लो। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों में होगा, सब में होगा इस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इसलिए लिखित में नहीं दे रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ कि आप सेक स्क्वायर एक्स बाहर लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स जब बाहर लोगे तो अंदर जो भी बचेगा वो सब 10x का एक्सप्रेशन होगा, और 10x को t मान लो, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। समझाने के लिए मैं ये ट्रिक तीनों में लगा के देख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाला। सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाला तो कोसेक को नीचे लेके गया तो ये हो गया साइन एक्स की पावर 7/x। और मैंने अगर सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाला है तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स की पावर, अगर बात करूं मैं तो ऊपर बचेगा सेक एक्स की पावर 2, 3/5 था बोले तो माइनस के 7/5, माइनस के 7/5। क्लियर है? चलो इसका मतलब क्या हुआ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 7/5 का मतलब क्या है? माइनस के 7/5 का मतलब है कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 7/5। बोले तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x की पावर 7/5। उम्मीद अब आप खुद कर लोगे। 10x बराबर t, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो ये आएगा t की पावर -7/5 प्लस 1 अपॉन -2/5। यहाँ t की वैल्यू आप 10x रख दो, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया, इसमें भी मैंने बेगा दिमाग लगाया, सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकालने का ट्राई किया। तो बचा क्या? 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 1/13 था, है और रहेगा। जब cos x नीचे आया और मैंने cos स्क्वायर एक्स बाहर लिया तो आप देखोगे सेक स्क्वायर एक्स जब बाहर लिया है तो नीचे 1 अपॉन ये बचेगा cos x की पावर, ये सीधा बोलूं तो ऊपर बचेगा cos x की पावर माइनस के 1/13, देखो प्लस के 1/30। यस, क्योंकि ये -2 पावर है, -2 1/13, 25/13 माइनस के, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अपना कॉमन सेंस लगाइए आपको समझ में आएगा, 10x की पावर 1/30, मतलब 10x बराबर t। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10x की पावर 1/3 में 1 बढ़ा दोगे तो 10x की पावर 2/3 ऊपर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद डिवाइड बाई 2/3 प्लस c। एक और क्वेश्चन आया, यहां मैंने देखा 10x पर रूट लगा हुआ है, कुछ तो उल्टा सीधा दिया हुआ है। क्या करें? ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए पहले मैंने पूरे को साइन कॉस में बदला, तो ऊपर साइन की पावर हाफ है, नीचे साइन, तो नीचे बचेगा साइन एक्स की पावर हाफ। रूट कॉस एक्स आया तो नीचे हो गया कॉस एक्स की पावर 3/2। आप पावरों का सम कर लीजिए, आपको दिख जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऊपर सेक स्क्वायर एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स की पावर तो हाफ ही है, लेकिन कॉस एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। बोले तो मैं जो बोलना चाह रहा था सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने भी फ्रैक्शनल पावर के होंगे या नेगेटिव पावर के होंगे सब में यही बनेगा 1/t। तो आंसर आ जाएगा ln 10t, 10x प्लस c। समझने का ट्राई करिए। जब 10x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln 10x। क्लियर है? समझने का ट्राई करिए। ये सारी फॉर्म सारे एग्जामों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको टाइप देखकर ही समझ में आना चाहिए हमें क्या करना है। क्लियर है? तो इसके बाद पढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो, तो लास्ट टाइप है, तो पहली बात की हम पहचानेंगे कैसे कि लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, इस टाइप को कैसे सॉल्व करना, बात की बात है। पहले क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए कि लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप मतलब ये टाइप 10 है, ये कैसे समझेगा? तो इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जब भी आपके डिनोमिनेटर में sin 2x का फंक्शन दिया है, जैसे 1 + sin 2x, sin 2x - 1, रूट के अंदर sin 2x, ये sin 2x का नीचे फंक्शन है, समझ लो
ये लास्ट टाइप दिया, या क्वेश्चन के अंदर sin 2x आया है वो डिनोमिनेटर में, मतलब ये लास्ट टाइप, मतलब टाइप 10 का क्वेश्चन। कैसे कैसे करने, ऊपर 4 पॉसिबिलिटी है, s प्लस सी दिया जाए, s माइनस सी दिया जाए, sin x दिया जाए, cos दिया जाए। s प्लस सी का मतलब है sin x प्लस cos x, x माइनस सी का मतलब है sin x माइनस cos x। क्लियर है? तो इन चारों ही सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल करते हैं वो हम समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पहला पॉइंट ये है फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए क्या क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है, sin 2x का फॉर्मूला हमें याद करना है, s प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2, s प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी s प्लस सी का sin 2x है, s प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये होता है s प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1। और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस s माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो फॉर्मूले हैं। ये कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा जो कैंसिल होगा, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के लिए आपको ये ऑपरेशन लगाने हैं। अच्छा, न्यूमरेटर के लिए क्या ऑपरेशन लगाने हैं? न्यूमरेटर के लिए ऑपरेशन ये है कि मान लो ऊपर जैसे ये दोनों फॉर्म है, इनमें तो आपको कुछ नहीं करना। अगर अकेला साइन या अकेला कॉस दिया जाए तो साइन एक्स को लिखना है हाफ ऑफ एस प्लस सी प्लस एस माइनस सी। ठीक है, अगर अकेला कॉस एक्स दिया जाए तो कॉस एक्स को लिखना है हाफ ऑफ साइन प्लस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस। क्लियर है? ये फॉर्मूले है। यहाँ इसका मतलब साइन एक्स है, सी का मतलब कॉस एक्स है। तो साइन और कॉस के फॉर्मूले न्यूमरेटर में खोलने हैं और साइन 2x का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में खोलना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट करना क्या है? तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो क्या होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये होता है माइनस ऑफ एस माइनस सी। अगर मैं बोलूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ एस माइनस सी कितना होगा, तो साइन का होता है कॉस और माइनस कॉस का साइन, तो ये होगा एस प्लस सी। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, इन्हें नोट करिए। मैं एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ। अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि जब यदि दिस मेथड यूज, ये ऐसे लिखो, दिस टाइप यूज व्हेन डिनोमिनेटर है sin 2x और sin x cos x। क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर के पास sin x sin 2x हो या sin x cos x हो, sin 2x का काम ही करता है sin x cos x, तब ये मेथड लगाना होता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन आए और मैंने सोचा इन क्वेश्चनों को मैं ट्राई करूं। तो पहले मैंने सोचा कि पूरे क्वेश्चनों को sin cos में कन्वर्ट किया जाए। तो जब हम इसे sin cos में बदल देंगे तो ये आएगा cos x sin x प्लस 1, cos x sin x प्लस 1 और एक sin x ऊपर आएगा। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, 1 प्लस cos x sin x प्लस 1 अपॉन sin x। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, नीचे 1 प्लस हम sin x cos x को लिखेंगे 1/2 sin 2x। क्लियर है? 1/2 sin 2x और sin x को लिख सकते हैं 1, या ऊपर एक काम करो, अभी sin x ही लिखा रहने दो, अगले स्टेप में देख लेंगे इसको। sin x को मैंने लिखा हाफ s प्लस सी और अगले क्वेश्चन में हाफ s माइनस सी, जो कि हमने बताया था कि जब भी न्यूमरेटर में sin x आएगा तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। sin 2x का फॉर्मूला कैसे खोलना है, तो sin 2x के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, आपने ध्यान से देखे हो। तो sin 2x के मैंने 2 फॉर्मूले बताए, एक बताया s प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 और एक बताया 1 माइनस s माइनस सी का होल स्क्वायर। तो s प्लस सी कब आएगा, s प्लस सी आएगा जब s माइनस सी हो। तो sin 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस s माइनस सी का होल स्क्वायर, 1 माइनस s माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस हाफ। sin 2x को यहाँ पे लिखेंगे, हमें s माइनस सी लाना है, तो
तो एस माइनस टी लाना है तो इसको लिखेंगे एस प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस। अब आप समझ गए होंगे कि दो फॉर्मूले जो साइन 2x के बताए हैं कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर एस प्लस सी है तो नीचे एस माइनस सी, ऊपर अगर एस माइनस सी है तो नीचे एस प्लस सी। तो यहाँ पर हम मैं एस माइनस सी को अगर टी मान लूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ रेडी है, तो ये आएगा डी टी अपॉन 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 3/2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। चाहे तो 1/2 को आगे ले जाओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और एक 1/2 ऊपर से भी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर से 1/2 बचा, या 1 माइनस हाफ तो ये बचेगा हाफ प्लस एस माइनस सी का डिफरेंशिएशन वो माइनस ऑफ एस माइनस सी आता है, इसलिए एक माइनस ऊपर आएगा और नीचे बचेगा हाफ प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हाफ आपको ऊपर नीचे कट किया तो ये बनेंगे डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, उम्मीद है आप खुद से लगाओगे। बीच में माइनस को मैं आगे ले लेता हूँ, ये हो जाएगा डी टी अपॉन, अच्छा यहाँ पर आपने अगर इसे टी माना है तो यहाँ पर आप इसे टी ना माने, टी मान के के मान लें, क्योंकि के और टी में डिफरेंस है, क्योंकि टी की वैल्यू एस माइनस सी और एस प्लस सी की वैल्यू को के बोला जाएगा। तो डी के अपॉन ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर। 1 प्लस के का मतलब ये आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, tan इनवर्स में। तो चलो इसका आंसर लिख देते हैं। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a, 2a बोले तो 2√3 ln, ऊपर लिखा था a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या x प्लस a प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के अंदर है। तो ये आ जाएगा √3 प्लस एस माइनस सी अपॉन √3 माइनस एस माइनस सी। क्लियर है, बीच में माइनस आ जाएगा tan इनवर्स। 1 अपॉन के कोई मतलब नहीं, tan इनवर्स के बोले तो एस प्लस सी प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट करिए। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। इस पूरे को मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया साइन एक्स कॉस एक्स। कैसे बताता हूँ, tan एक्स होता है साइन अपॉन कॉस, ये होता है कॉस अपॉन साइन। तो साइन कॉस एलसीएम आया तो इसका कॉस साइन उधर मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब देखो कि ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया है, तो मतलब मुझे ऊपर वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन प्लस कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, वो साइन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन है। तो वही यहाँ हाफ आगे लिखेंगे और इसे लिखेंगे साइन 2x, और साइन 2x का मतलब हो जाएगा 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर। प्लीज इस बात को समझिए, क्योंकि ये एस माइनस सी का डिफरेंशिएशन है। तो √2 को बाहर ले जाओ तो √2 तो आ गया ओवरऑल बाहर, ये हो गया साइन प्लस कॉस अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एस माइनस सी को अगर टी मान लूँ तो ये डी टी बन गया, तो √2 अपॉन डी एक्स अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। तो आंसर आएगा √2 साइन इनवर्स टी, टी बोले तो एस माइनस सी प्लस सी, प्लस यहाँ पर सी कॉस को लिख रहे हैं और ये सी अलग है, ये सी अलग है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लीजिए, बात बन जाएगी। तो इसी के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म खत्म होती हैं और अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म। ओके, थैंक यू।